अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के हिसाब से इस वक्त सुबह के 11:35 हुए जाते हैं और बात करेंगे कि कल जो है वो बीटीसी की प्राइस इतनी ऊपर गई और अब जो है वो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कल जैसे आपने देखा कि कुछ ही टाइम के अंदर जो है वो बीटीसी जो है वो उसने 30,000 के लेवल को टच किया, लेकिन 30,500 तक के लेवल को जो है इसने नहीं टच किया और प्राइस वो वापस आई। और फिर जो है वो अब इस वक्त हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि इसके अंदर क्या चांसेस बन रहे हैं। क्या ये 31,000 तक जाएगी दोबारा से? बिल्कुल चांसेस हैं कि वो टच कर सकती है। और जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसने अपने सपोर्ट लेवल को भी वापस दोबारा जो है वो टच किया कल ही, और अब प्राइस जो है वो इसी रेंज में है कि उसने 29,500 तक के लेवल को टच किया है। ये बीटीसी के अंदर एकदम से क्या प्राइस इतनी कैसे जो है वो इतनी हाई हुई? इसका रीज़न जो है वो एक ये भी हो सकता है कि बैंकिंग कोलैप्स, एफआरसी बैंक जो है उसमें कोलैप्स हुआ। और जो है देख सकते हैं आप कि मैंने डॉलर का चार्ट जो है DXY का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और जो है वो इसके अंदर जो है प्राइस नीचे आ रही है डॉलर की। जब डॉलर की प्राइस नीचे आती है बीटीसी की प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। इसी तरह का ये रिलेशन है। S&P 500 के चार्ट के ऊपर मैं मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो है वो कमी आई है कल के ड्यूरेशन के बीच में। सो डॉलर जब कम होता है तो स्टॉक्स एंड क्रिप्टो के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन देखने में यही आया है जो रिलेशनशिप है S&P 500 का और क्रिप्टो का, वो ये है कि जब S&P 500 का लेवल ऊपर और प्राइस ऊपर जाती है इसकी, तो क्रिप्टो के लिए ये फ़ायदेमंद होता है कि क्रिप्टो के अंदर बीटीसी की प्राइस भी ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ डीकपलिंग देखने में आ रही है। लेकिन चूंकि बैंकिंग जो है उसके सेक्टर के अंदर कोलैप्स आया है, DXY डॉलर जो है वो नीचे आया है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बीटीसी की प्राइस जो है वो ऊपर गई हो। ये पॉसिबल रीज़न है। कल जो है वो मार्केट में ऐसा लग रहा था कि बीटीसी की प्राइस जो है वो 30,500 या 31 तक जो है वो पहुंच जाएगी, और इसी फोमो की वजह से जो है वो काफ़ी लिक्विडेशंस भी हुए हैं। जिन लोगों की शॉर्ट की पोजीशंस खुली हुई थी उनकी भी डेफिनेटली लिक्विडेशंस हुई हैं, और जिन लोगों ने फोमो में आके जो है वो लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की हैं उनमें भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान भी, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से जो है वो प्राइस ऊपर भी गई है और फिर उसके बाद जो है वो देखा है कि आपने रात तक प्राइस नीचे भी आ गई है। सो इसके बीटीसी के अंदर ये है कि अगर प्राइस जो है वो 30,500 तक रीच करती है जो अभी नहीं पहुंची है, तो फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। उसको अभी देखना पड़ेगा, और इतनी जल्दी जो है वो हम फैसला नहीं ले सकते कि जो है वो प्राइस ऊपर ही जाएगी। चांसेस अभी भी ये हैं कि ये अपनी सपोर्ट लेवल को टच करे। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में भी बिल्कुल बीटीसी की तरह ही मामलात हैं कि इसकी भी प्राइस ऊपर गई है अच्छी खासी, और एकदम से आपने देखा है कि इसमें एक रैली सी आई, फिर प्राइस जो है वो नीचे आ गई। सो इसके अंदर 1941 जो है 1941 जो है इसकी प्राइस जो है वहाँ तक ये टच कर चुका है। जिस तरह से बीटीसी की पोजीशन बन रही है इथेरियम के अंदर भी उसी तरीके से बिल्कुल मामलात चल रहे हैं। बीटीसी की तरह इसको भी इस वक्त ऑब्जर्व हम करेंगे कि इसमें क्या मामलात बनते हैं। चांसेस ये हैं कि ऊपर जाने के, जो इसके जहाँ हाई टच इसने किया है 2139 तक, वहाँ तक भी जाने के चांसेस हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ये देखने की हमें ज़रूरत है इस वक्त कि अगर प्राइस सस्टेन या परसिस्ट करती है, यानी कि बाकी रहती है यहाँ पे काफ़ी देर तक, 2-3 दिन तक, तो फिर डेफिनेटली ऊपर जाने के, रेजिस्टेंस को टच करने के चांसेस हैं। लेकिन जब तक नहीं करेगी तो अभी मामला यही है कि ये अपनी सपोर्ट लेवल को चांसेस ज़्यादा है कि टच करे। जो सपोर्ट लेवल है इथेरियम के वो 1700 और 1600 के बिल्कुल करीब करीब हैं। अगर मैटिक की बात की जाए तो मैटिक जो है उसने भी बीटीसी को फॉलो किया है, इसकी भी प्राइस ऊपर गई है ओवरऑल, और जिस तरह से बीटीसी की प्राइस ऊपर गई है इसने फॉलो किया है और उसी तरह से नीचे भी आ गई है। 0.92 जो है इज़ द टारगेट जहाँ पे इसकी जो है वो बाइंग बन रही है। 0.92
जो है इज़ द पोजीशन जहाँ पे मैं बाइंग करने का इसका सोचूंगी। सोल की बात की जाए तो सोल में भी बिल्कुल उस तरह से ही मामलात लग रहे हैं कि इसने भी बीटीसी को फॉलो किया और जो है वो प्राइस की भी ऊपर गई है और फिर नीचे दोबारा आ गई है। ये चार्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, ये मैं आपके साथ पहली दफ़ा शेयर कर रही हूँ। स्टॉक्स के बारे में भी बात जो है वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि कनेक्शन कहीं ना कहीं से जो है वो बनता है। जैसे S&P 500 के बारे में आपको मैं आगाही देती हूँ। सो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है वो कल काफ़ी तेज़ी से जो है वो प्राइस इसकी हाई गई है, हाई वॉल्यूम के साथ। और कुछ दिनों में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एकेडमिक सेशंस, क्रिप्टो एकेडमिक सेशंस के ऊपर मैं बात करूँगी। यानी जब वॉल्यूम अच्छा खासा हाई होता है और प्राइस उसके साथ ऊपर जा रही होती है तो क्या सिचुएशन बनती है। अगर वॉल्यूम कम होता है और प्राइस ऊपर जा रही है, या प्राइस नीचे आ रही है तो वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। ये सारे जो हैं वो टेक्निकल मामलात हैं जो मैं आपके साथ सेशंस जो है वो स्टार्ट करूँगी इसके अंदर। इस वक्त अगर ओवरऑल बात की जाए तो बीटीसी को देखने की ज़रूरत है, और जब तक प्राइस 30,500 तक पहुंचे और परसिस्ट करे तो फिर जो है 31,000 तक जाने के इसके चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज जो है वो इसके सपोर्ट पे अभी भी काफ़ी चांसेस हाई हैं कि वो वापस आ सके। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। फोमो की वजह से जो है वो अब आपको अवॉइड करनी है एक्सेसिव, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड्स होती हैं वो फोमो की वजह से, कि मार्केट के अंदर जो है वो एकदम से प्राइस हाई हो रही है तो दिल और इमोशनल जो सेंटिमेंट्स होते हैं इंसान के वो यही होते हैं कि भाई इसके अंदर हम भी जल्दी से जो है वो चढ़ती हुई सवारी के अंदर जो है वो चल जाएं। तो अगर चढ़ती हुई सवारी के अंदर चढ़ना है तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इसका रिजल्ट्स जो हैं, जो कंक्लूजन जो है उसको देखकर सामने रखते हुए ही आपको कदम उठाना है। सो ये है अब तक की अपडेट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। देख सकते हैं आप कि मैंने डॉलर का चार्ट जो है DXY का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और जो है वो इसके अंदर जो है प्राइस नीचे आ रही है डॉलर की। जब डॉलर की प्राइस नीचे आती है BTC की प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। इसी तरह का ये रिलेशन है। S&P 500 के चार्ट के ऊपर मैं मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो है वो कमी आई है कल के ड्यूरेशन के बीच में। सो डॉलर जब कम होता है तो स्टॉक्स एंड क्रिप्टो के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन देखने में यही आया है, जो रिलेशनशिप है S&P 500 का और क्रिप्टो का, वो ये है कि जब S&P 500 का लेवल ऊपर और प्राइस ऊपर जाती है इसकी, तो क्रिप्टो के लिए ये फ़ायदेमंद होता है कि क्रिप्टो के अंदर BTC की प्राइस भी ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ डीकपलिंग देखने में आ रही है। लेकिन चूंकि बैंकिंग जो है उसके सेक्टर के अंदर कोलैप्स आया है, DXY डॉलर जो है वो नीचे आया है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि BTC की प्राइस जो है वो ऊपर गई हो। ये पॉसिबल रीज़न है। कल जो है वो मार्केट में ऐसा लग रहा था कि BTC की प्राइस जो है वो 30,500 या 31 तक जो है वो पहुंच जाएगी, और इसी फोमो की वजह से जो है वो काफ़ी लिक्विडेशंस भी हुई हैं। जिन लोगों की शॉर्ट की पोजीशंस खुली हुई थी उनकी भी डेफिनेटली लिक्विडेशंस हुई हैं, और जिन लोगों ने फोमो में आके जो है वो लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की हैं उनमें भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नुकसान भी, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से जो है वो प्राइस ऊपर भी गई है और फिर उसके बाद जो है वो देखा है कि आपने रात तक प्राइस नीचे भी आ गई है। सो इसके BTC के अंदर ये है कि अगर प्राइस जो है वो 30,500 तक रीच करती है, जो अभी नहीं पहुंची है, तो फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। उसको अभी देखना पड़ेगा, और इतनी जल्दी जो है वो हम फैसला नहीं ले सकते कि जो है वो प्राइस ऊपर ही जाएगी। चांसेस अभी भी ये हैं कि ये अपनी सपोर्ट लेवल को टच करे। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में भी बिल्कुल BTC की तरह ही मामलात हैं कि इसकी भी प्राइस ऊपर गई है अच्छी खासी, और एकदम से आपने देखा है कि इसमें एक रैली सी आई, फिर प्राइस जो है वो नीचे आ गई। सो इसके अंदर 1941 जो है 1941 जो है इसकी प्राइस जो है वहाँ तक ये टच कर चुका है। जिस तरह से BTC की पोजीशन बन रही है, इथेरियम के अंदर भी उसी तरीके से बिल्कुल मामलात चल रहे हैं। BTC की तरह इसको भी इस वक्त ऑब्ज़र्व हम करेंगे कि इसमें क्या मामलात बनते हैं। चांसेस ये हैं कि ऊपर जाने के, जो इसके
जहाँ हाई टच उसने किया है 2139 तक, वहाँ तक भी जाने के चांसेस हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ये देखने की हमें ज़रूरत है इस वक्त कि अगर प्राइस सस्टेन या परसिस्ट करती है, यानी कि बाकी रहती है यहाँ पे काफ़ी देर तक, 2-3 दिन तक, तो फिर डेफिनेटली ऊपर जाने के, रेजिस्टेंस को टच करने के चांसेस हैं। लेकिन जब तक नहीं करेगी तो अभी मामला यही है कि ये अपनी सपोर्ट लेवल को चांसेस ज़्यादा हैं कि टच करे। तो जो सपोर्ट लेवल है इथेरियम के वो 1700 और 1600 के बिल्कुल करीब करीब हैं। अगर मैटिक की बात की जाए तो मैटिक जो है उसने भी बीटीसी को फॉलो किया है, इसकी भी प्राइस ऊपर गई है ओवरऑल, और जिस तरह से बीटीसी की प्राइस ऊपर गई है इसने फॉलो किया है और उसी तरह से नीचे भी आ गई है। 0.92 सेंट्स जो है इज़ द टारगेट जहाँ पे इसकी जो है वो बाइंग बन रही है। 0.92 जो है इज़ द पोजीशन जहाँ पे मैं बाइंग करने का इसका सोचूंगी। सोल की बात की जाए तो सोल में भी बिल्कुल उस तरह से ही मामला लग रहे हैं कि इसने भी बीटीसी को फॉलो किया और जो है वो प्राइस की भी ऊपर गई है और फिर नीचे दोबारा आ गई है। ये चार्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, ये मैं आपके साथ पहली दफ़ा शेयर कर रही हूँ। स्टॉक्स के बारे में भी बात जो है वो हमें करनी चाहिए क्योंकि कनेक्शन कहीं ना कहीं से जो है वो बनता है। जैसे S&P 500 के बारे में आपको मैं आगाही देती हूँ। सो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है वो कल काफ़ी तेज़ी से जो है वो प्राइस इसकी हाई गई है, हाई वॉल्यूम के साथ। और कुछ दिनों में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एकेडमिक सेशंस, क्रिप्टो एकेडमिक सेशंस के ऊपर मैं बात करूँगी। यानी जब वॉल्यूम अच्छा खासा हाई होता है और प्राइस उसके साथ ऊपर जा रही होती है तो क्या सिचुएशन बनती है। अगर वॉल्यूम कम होता है और प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे आ रही है तो वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। ये सारे जो हैं वो टेक्निकल मामलात हैं जो मैं आपके साथ सेशंस जो है वो स्टार्ट करूँगी इसके अंदर। इस वक्त अगर ओवरऑल बात की जाए तो बीटीसी को देखने की ज़रूरत है और जब तक प्राइस 30,500 तक पहुँचे और परसिस्ट करे तो फिर जो है 31,000 तक जाने के इसके चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो इसके सपोर्ट पे अभी भी काफ़ी चांसेस हाई हैं कि वो वापस आ सके। फोमो की वजह से जो है वो अब आपको अवॉइड करनी है एक्सेसिव, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड्स होती हैं वो फोमो की वजह से कि मार्केट के अंदर जो है वो एकदम से प्राइस हाई हो रही है। तो दिल और इमोशनल जो सेंटिमेंट्स होते हैं इंसान के वो यही होते हैं कि भाई इसके अंदर हम भी जल्दी से जो है वो चढ़ती हुई सवारी के अंदर जो है वो चल जाएं। तो अगर चढ़ती हुई सवारी के अंदर चढ़ना है तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इसका रिजल्ट जो हैं, जो कंक्लूजन जो है उसको देख कर सामने रखते हुए ही आपको कदम उठाना है। सो ये है अब तक की अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।